अब हम सभी लोग मंच पर आ भी चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मंगल मूर्ति गणेश जी, वंदनीय गुरु, माता पिता, पावन धरती माता। आज के साहित्य आयोजन का आरंभ करते हैं। मंच पर पधारे सभी अतिथियों का वंदन करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण मुरारी लाल जी को सादर प्रणाम करती हूँ। अब मुख्य अतिथि आज के अभी मंचासीन नहीं हुए हैं, महेश प्रकाश अस्थाना जी, और आज के मंच का संचालन आदरणीय अभय जी करेंगे। और आज की पहली बार आई हैं अतिथि हमारी शीला वर्मा जी, इनको सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी पहली मुलाकात हमारे मंच पर हुई है, वैसे तो दूसरी है। और थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आज का संचालन जो है रुखसाना जी करेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती थी। अब कुछ नहीं हो सकता, आपको ही करना पड़ेगा। तो इनका मंच संचालन के रूप में आदरणीय रुखसाना जेबा जी, जो हमारी बहुत ही चुलबुली नटखट सी छोटी बहन है, तो करेंगी आप सभी लोगों का मंच पर। अंतर्राष्ट्रीय अलग मंच पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और इजाजत चाहूंगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कि रुखसाना जेबा जी को अनुमति प्रदान करें, सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। चलिए, सभी को आदाब पेश करती हूँ। उसी के नाम से हर काम का आगाज करती हूँ, उसी पर है भरोसा और उसी पर नाज करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अनहद अकादमी मंच पर आप सभी महान साहित्यकारों का, भोपाल झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस महफिल में देश के कोने कोने से लोग तशरीफ लाए हुए हैं, जो आज अपनी शायरी की रोशनी से मंच को जगमगा देंगे, यही उम्मीद करती हूँ। बारिश भी हो रही है, शाम होने वाली है और हमारे रंगीन सितारे एक एक करके मंच पर तशरीफ ला रहे हैं और सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। तो पटल से बाहर जो लोग अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, हम सभी को अपनी दुआओं से नवाजेंगे, उनका भी मैं खैर मकदम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सदर मोहतरम की इजाजत से मैं हमारी प्यारी सुरीली सी आवाज वाली छोटी सी नाजुक बहन शीला वर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि माँ को पटल पर नियम के मुताबिक विराजमान करें। स्वागत है शीला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और जेबा आपा का तो क्या कहना, संचालन लाजवाब रहता है और पढ़ती भी बहुत लाजवाब है। और सभी को मेरा नमस्कार, सुनने वालों को और साथ में जो विराजमान है मंच पे उनका भी। तो शुरुआत कुछ माँ के चरणों में एक वंदना से करती हूँ। लंबोदर गज बदन काटो कठिन कलेश, लंबोदर गज बदन काटो कठिन कलेश, बुद्धि बल मुझे दीजिए विनय करूं प्रथमेश, माँ वाणी के साथ में ग्रहण करो स्थान, मंच सजा साहित्य का आविराजो सुत महेश। तो अब एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ माँ वाणी के चरणों में। सुन जगदम्बे मात भवानी, क्षमा करो गलती नादानी, सुन जगदम्बे मात भवानी, क्षमा करो गलती नादानी, भर दो मैया झोली खाली, दुखियों की तू है रखवाली, तू माता ममता की मूरत, कर सबकी रक्षा कल्याणी, सुन जगदम्बे
मात भवानी। और अगले बंद में माँ से क्या विनय कर रही हूँ, सुन लो माता मेरी बिनती, जैसे आवाज नहीं आ रही। पूजन। आवाज नहीं आ रही पा? आ रही, आने लगी। आ रही? जी जी जी। सुन लो माता मेरी विनती, जैसे सब भक्तों की सुनती, तुम्हें पुकारूं शीस नवाऊं, पूजन अर्चन में हूँ अज्ञानी, सुन जगदम्बे मात भवानी, तेरी लीला अपरंपार है, तेरे इशारे पे चले संसार है, कर दो माता कर दो माँ मुराद मेरी पूरी, आए किसी आँख में न पानी, सुन क्या बात। जगदम्बे मात भवानी। और आखिरी बंद में क्या माँ से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, छंद गीत में लय भर दो माँ, कामना अब पूरी कर दो माँ, छंद गीत में लय भर दो माँ, कामना अब पूरी कर दो माँ, शब्द अर्थ को मैं क्या जानूं, मधुरम करो मेरी अब बानी, सुन जगदम्बे मात भवानी, क्षमा करो गलती नादानी, सुन जगदम्बे। बहुत बढ़िया प्रेयर, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत हो शुक्रिया। सके तो अस्थाना जी को फोन लगा के देख लीजिए, भूल तो नहीं गए कहीं। ठीक है, मैंने 2-3 बार लगा लिया। अच्छा अच्छा आ गए। एक बार और लगा लिया, एक बार और। आ गए आ गए आ गए आ गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय की इजाजत से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले इन पंक्तियों से मैं हमारे आदरणीय वरिष्ठ विजयकांत सर जी को निवेदन करती हूँ। लबों पर आह दिल में दर्द और आंखों में पानी है, लबों पे आह दिल में दर्द और आंखों में पानी है, मोहब्बत में इसी का नाम ही बस जिंदगानी है, मोहब्बत में इसी का नाम ही बस जिंदगानी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आदरणीय विजय वर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर अपना कलाम पेश करें। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रुखसाना जी। और सभी वर्मा जी का नमस्कार। नमस्कार अस्थाना जी। मैं 2 लोगों से तो रूबरू हो चुका हूँ, अभय जी से, और रुखसाना जी तो हमारे ही शहर की हैं, और अस्थाना जी से रूबरू नई मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमारे बहुत करीब हैं, क्योंकि कई बार मैं मिल चुका हूँ उनसे। आपसे मेरी वर्मा जी, आपसे मेरी मुलाकात आपका ही शहर भोपाल में जी कांति जी के आए थे तब हुई थी। हाँ, कार्यक्रम में हुई थी। और कृष्ण मुरारी लाल जी से मुलाकात पहली बार हो रही है, और शीला वर्मा जी से भी पहली बार मिल रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार। जो व्हाट्सएप पे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस की और हास्य रस की आज धारा बहेगी। तो श्रृंगार रस पे अपनी एक रचना पेश करता हूँ। स्वागत है सर। इसका उन्वान है तू और तू। तेरे सुगंध की पद चाप तेरे आने से पहले आती है,
तेरे सुगंध की पद चाप तेरे आने से पहले आती है। एक ब्रह्म कमल के खिलने का मन में एहसास जगाती है। तेरे सुगंध की पद चाप तेरे आने से पहले आती है। तेरे सांसों से मकरंद चुरा जूही गुलाब हो की पारिजात। हर फूल की खुशबू तुझसे ही तो अपना परिचय पाती है। हर फूल की खुशबू तुझसे ही तो बहुत अपना परिचय पाती है। पवन के पंखों पर सवार तेरे गेसू की घनघोर घटा। पवन के पंखों पर सवार तेरे गेसू की घनघोर घटा। सूने मन के तपते मरु को ठंडी बयार दे जाती है। सूने मन के तपते मरु को ठंडी बयार दे जाती है। तेरे सुगंध की पद चाप तेरे आने से पहले आती है। तेरी आंखों से ही पाई है सागर ने अपनी गहराई। तेरी आंखों से ही पाई है सागर ने अपनी गहराई। खारे आंसू की याद ही तो उसको नमकीन बनाती है। खारे आंसू की याद ही तो उसको नमकीन बनाती है। तेरे मुस्कानों का इंद्रधनुष रंगों की अनंत रस धारा है। तेरे मुस्कानों का इंद्रधनुष रंगों की अनंत रस धारा है। जो जीवन के हर अंधकार को नौ रंगों से नहलाती है। जो जीवन के हर अंधकार को नौ रंगों से नहलाती है। तेरी अल्हड़ चंचल परछाई पड़ गई नदी में थी एक बार। तब से ही वह सारे रास्ते इतराती और बल खाती है। तब से ही सारे रास्ते वह इतराती और बल खाती है। इस बाजारी युग में यूं तो है सब बिकाऊ सब की कीमत। इस बाजारी युग में यूं तो है सब बिकाऊ सब की कीमत। तेरी एक चितवन के आगे पर दुनिया छोटी पड़ जाती है। तेरी बढ़िया एक सर, बहुत बढ़िया। चितवन के आगे पर दुनिया छोटी पड़ जाती है। तेरे सुगंध की पद चाप तेरे आने के पहले आती है। एक ब्रह्म कमल के खिलने का मन में एहसास जगाती है। तेरे सुगंध की पद चाप तेरे। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। बहुत शानदार सर। एक छोटी सी रचना और पढ़ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, वीर रस की बात हो रही थी तो चूंकि मैं भी एयरफोर्स में लंबा समय मैंने गुजारा है और अब तो ईरान और इजराइल में भी सीज फायर हो गया है, तो मेरी एक रचना है, सीमा पर सरहद की शाम। सरहद सरहदों पर शरद की शाम कुछ ज्यादा उदास होती है। सरहदों पर शरद की शाम कुछ ज्यादा उदास होती है। यादों की धुंध धुंध बस सैनिक के साथ होती है। यादों की धुंध धुंध बस सैनिक के साथ होती है। धुआं विरह का गांव से चांद उठा ले आता है। धुआं विरह का गांव से चांद उठा ले आता है। चांदनी से बनती बिगड़ती तस्वीर सरहद पर खास होती है। चांदनी से बनती बिगड़ती तस्वीर सरहद पर खास होती है। सैनिक का दर्द इस पार क्या उस पार क्या, सैनिक का दर्द एक सा इस पार क्या उस पार क्या, धड़कती है बस यहाँ गोलियां पत्थर की सांस होती है। धड़कती है यहाँ बस गोलियां पत्थर की सांस होती है। बहुत लाजवाब। अपने लहू से खींची थी सरहद पर उसने एक लकीर। अपने लहू से खींची थी सरहद पर उसने एक लकीर। लक्ष्मण रेखा तो मगर यहाँ बिसरा इतिहास होती है। लक्ष्मण रेखा तो यहाँ मगर बिसरा इतिहास होती है। मांगे उजड़ गई कई आंखों में दर्द का दरिया है। मांगे उजड़ गई कई आंखों में दर्द का दरिया है। बुझती नहीं हुक्मरानों की जाने कैसी ये प्यास होती है। बुझती नहीं हुक्मरानों की जाने ये कैसी प्यास होती है। एक सलामी बाद सभी भूल जाएंगे उस महावीर को। एक सलामी बाद सभी भूल जाएंगे उस महावीर को, जिसके बिना पूरा घर एक जिंदा लाश होती है। जिसके बिना पूरा घर एक जिंदा लाश होती है। बहुत सुंदर। बहुत जाने कौन सी मिट्टी के बने मिट्टी के हैं ये दीवाने। जाने कौन सी मिट्टी के बने मिट्टी के हैं ये दीवाने। मर जाना मिट्टी के लिए बस जिनकी आस होती है। मर जाना मिट्टी के लिए बस जिनकी आस होती है। वसुधैव कुटुंबकम की रबर। वसुधैव कुटुंबकम की रबर इरेजर। वसुधैव कुटुंबकम की रबर मेट दे सरहदें सभी। वसुधैव कुटुंबकम की रबर मेट दे सरहदें सभी। सरहद पर कटीले तारों की बस यही अरदास होती है। सरहद पर कटीले तारों की बस यही अरदास होती है। सरहदों पर शरद की शाम कुछ ज्यादा ही उदास होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। बहुत ही सुंदर आपका काव्य पाठ रहा। और एक देश के नाम में भी एक मुक्तक पेश करती हूँ कि ए वतन तू मेरी आन है शान है। ए वतन तू मेरी आन है शान है। मेरा ईमान तू और मेरी जान है। तेरी खातिर अगर मर भी जाए तो क्या, एक क्या हर जन्म तुझ पे कुर्बान है। और इसी क्रम में आगे बढ़ती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि पलक से टूट सितारा जमी पे आया है। पलक से टूट सितारा जमी पे आया है। खूब फुर्सत में खुदा ने तुम्हें बनाया है। देखे हैं बहुत हुस्न के जादूगर जमाने में। तेरी सादगी का एक अजब सा नशा छाया है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मुहतरमा शीला वर्मा जी को गुजारिश करती बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी लाइनों से आपने मुझे बुलाया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक भाई साहब आपका स्वागत है। नमस्कार।
बहुत बहुत स्वागत है। और आज मंगलवार है, इसलिए एक दोहे से शुरुआत कर रही हूँ हनुमान जी के ऊपर। राम नाम की है कृपा, मन में रख विश्वास। राम नाम की है कृपा, मन में रख विश्वास। मालिक से पहले यहाँ पूजे जाते दास। और एक गजल पेशे खिदमत है और मतलब कुछ है। जिंदगी को समझना बड़ी बात है, मुश्किलों से निकलना बड़ी बात है। जिंदगी को समझना बड़ी बात है, मुश्किलों से निकलना बड़ी बात है। कितने पत्थर बिछे हैं मेरी राह में, कितने पत्थर बिछे हैं मेरी राह में। ऐसी राहों पे चलना बड़ी बात है, मुश्किलों से निकलना बड़ी बात बहुत है। बढ़िया। और ये शेर खास, प्यार में इतने धोखे जहां से मिले, प्यार में इतने धोखे जहां से मिले। टूट कर फिर संभलना बड़ी बात है, मुश्किलों से निकलना बड़ी बात है। लोग मिलते बहुत जिंदगी में यहाँ, लोग मिलते बहुत जिंदगी में यहाँ। सबके दिल में उतरना बड़ी बात है, मुश्किलों से निकलना बड़ी बात है। मीठे सपने तो देखे सभी ने मगर, मीठे सपने तो देखे सभी ने मगर, गम में सबके सिसकना बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। गम में सबके सिसकना बड़ी बात है, मुश्किलों से निकलना बड़ी बात है। हंसी तो बहुत ही यहाँ शहर में, है हंसी तो बहुत ही यहाँ शहर में। एक सूरत पे मरना बड़ी बात है, मुश्किलों से निकलना बड़ी बात है। और मक्ते का शेर हाजिर कर रही हूँ। लोग करते हैं मीरा बड़ी बात सब, लोग करते हैं मीरा बड़ी बात सब, पर उसूलों पे बड़ी बात है। जिंदगी को समझना बड़ी बात है। और अगर इजाजत हो तो आगे मैं अपना प्रस्तुत करूं, नहीं तो जी तो क्योंकि मौसम ऐसा चला बारिश का है और इस पे एक मैं अवधि अपना गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। लोकगीत है कि जब बारिश का मौसम होता है और दूर कोई हो अपना प्रेमी या पति, तब क्या स्थिति होती है नायिका की। तो कुछ यूं है। छाई बरखा बहार जिया, तरसे हमार पिया, लौटे आवा जल्दी परदेसवा से। छाई बरखा बहार जिया, तरसे हमार पिया, लौटे आवा जल्दी परदेसवा से। पिया लौटे आवा जल्दी परदेसवा से, पिया लौटे आवा जल्दी परदेसवा से। बुंदिया पड़े जोर जोर तरसे, जियरा मोर अंधियार भइल चहुओर। पिया लौटे आवा जल्दी परदेसवा से। जब जब आसमान में बिजुली चमक चमक के चमके, जब जब आसमान में बिजली चमक चमक के चमके,
बजरा गर्जन लागे बड़ी जोर, पिया लौटे आवा जल्दी परदेसवा से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपा। और अगला बंद बहुत विषय है। सुंदर। चारों तरफ हरियाली छाई, मनवा मोरा सूना। चारों तरफ हरियाली छाई, मनवा मोरा सूना। लागल सावन का महीना मोर, मचावने लागे शोर, पिया लौटे आवा जल्दी परदेसवा से। पूर्वाचल झकझोर मन भइल चित चोर, बदरी छाई चहुओर, तरसे जियरा मोर। पिया लौटे आवे सेवा से, पिया लौटे आवा जल्दी परदेसवा से। धन्यवाद। बहुत ही शानदार पेशकश रही आपकी, बहुत बढ़िया। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ती हूँ और जो हर विधा में माहिर गीत, गजल, छंद, लोक गीत, धनाक्षरी सभी विधाओं में माहिर हमारे आदरणीय अभय सिंह अभय जी जो अलीगढ़ से पधारे हुए हैं, उनके लिए मैं 4 पंक्तियों से बुलाती हूँ। बहुत बड़ी हस्ती इस पटल पर विराजमान है की। आंखों से आंसुओं, आंखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिख कर कोई गजल, लिख कर कोई गजल, लिख कर कोई गजल, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। और हमारे तरन्नुम के सम्राट अभय जी, और एक पंक्ति 2 पंक्ति और देती हूँ उन्हीं के लोकगीत की जो मुझे बहुत पसंद है। जब सो गए हो साजन, नेह की नगरिया नैना बाबुरे, नैना बाबुरे, मेरे सावरे, मेरे सावरे। चलिए हमारे अभय जी से गुजारिश करती हूँ कि वो पटल पर आए और अपने कलामों की जल्दी बिखेर दें और मंच को सराबोर करें अपने तरन्नुम से। स्वागत है आपका। स्वागत है। राष्ट्रीय माँ शारदे को नमन राष्ट्रीय अनग मंच द्वारा आयोजित आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिसका संचालन विशेष शायरा कर रही हो तो कार्यक्रम तो ऊपर जाएगा ही। मैं अपना परिचय दे दूं, अभय सिंह अभय, प्रवक्ता इंटर कॉलेज अलीगढ़ में और आदित्य साहित्य साधना पटल के संस्थापक के रूप में आपके सामने सभी को नमन करता हूं। अभी आपने कोकिल कंठ 2-2 कोकिल कंठों को सुना, अब कौआ कंठ को सुन सकते हो। थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको धैर्य के साथ। सुरीला है बहुत। हमारे बीच में भाई अष्टाना जी सफर करके आए, थके हुए हैं। भाई अष्टाना जी बॉम्बे से लौट के आए हैं, आंखों में अजब चमक लाए हैं। भाई अष्टाना जी बॉम्बे से लौट के आए हैं, आंखों में अजब चमक लाए हैं। चेहरे पे कैसी रौनक है, ऐसा लगता है
किसी फिल्मी अभिनेत्री को देख के आए। बहुत बढ़िया। ना ये तो अपनी भाई आंखों से अभी देखा हवा तेरी महल आंखों से से देखा बात हो तुमने। गई, अस्थाना जी को देख के ये लाइनें आ गई, मुझे एक मुक्तक बन गया बैठे बैठे यहीं। इसके स्वागत। बाद आपके समक्ष श्रृंगार की बात हुई तो एक मुक्तक श्रृंगार का स्वागत है। देखें। आए ना देख कर तुमको मचल बैठा तो क्या होगा, आए ना देख कर तुमको मचल बैठा तो क्या होगा, क्या बात। राज दिल में छुपे अपने उगल बैठा तो क्या होगा, नियत हमको तो उसकी वैसे बिल्कुल साफ लगती है, और कहीं ईमान ही करवट बदल बैठा तो क्या होगा, कहीं ईमान ही करवट बदल बैठा तो क्या होगा। बहुत बढ़िया। और इन्हीं पंक्तियों के साथ एक गजल आपके सामने कहना चाहूंगा। स्वागत है। ठीक ठीक ठीक। मतलब यूं है कि रात ख्वाबों में आ गया कोई, अष्टाना जी बड़ी अजीब बात हो गई कि रात ख्वाबों में आ गया कोई, रात ख्वाबों में आ गया कोई, राज दिल का बता गया कोई, बहुत सुंदर, राज बहुत सुंदर। दिल का, राज दिल का बता गया कोई। और शेर अर्ज किया है, इंतजारी में गुजारी घड़ियां, क्या बात है। ये सब पर गुजरती है कि इंतजारी में गुजारी घड़ियां, इंतजारी में गुजारी घड़ियां, और हो क्या गया कि रुख से पर्दा, रुख से पर्दा हटा गया कोई, रुख से पर्दा हटा गया कोई। और शेर है, जान इरशाद। पाए न जान है किसकी, जान ही नहीं पाए अष्टाना जी कि जान पाए न जान है किसकी, जान पाए न जान है किसकी। और क्या हुआ धोखे में कि जान, जान हम पर लुटा गया कोई, बहुत बढ़िया। जान हम पर लुटा गया कोई। और आगे, कभी कभी आदमी पी लेता है तो क्या स्थिति हो जाती है भाई
कि हम तो बहके, हम तो बहके नशे में थे कितने, हम तो बहके नशे में थे कितने। और अष्टाना भाई आ गए कि घर का रास्ता दिखा गया कोई। अष्टाना जी ने पहुंचा बड़े दिया भाई ने घर तक सही साथ दिया। कि घर का उसको बता दिया। रास्ता दिखा गया कोई। और अगली शेर का आनंद ले कि स्वागत है। कितना अनमोल खजाना दिल है। दिल को आदमी कह देते टूट गया, फूट गया, चोरी हो गया। कैसे चोरी हो जाएगा, ये तो बहुत अंदर है। और कितना अनमोल खजाना दिल है। भाई मानव जी कि कितना अनमोल खजाना दिल है, कितना अनमोल खजाना दिल है कि माल सस्ता बता गया कोई। माल सस्ता बता गया कोई। और बहुत बढ़िया। मक्ते का शेर देखें कि ए अभय तुम न कभी गिनते थे, गिनती नहीं आती थी कि ए अभय तुम न कभी गिनते थे, ए अभय तुम न कभी गिनते थे। और तुमको गिनती सिखा क्या गया बात है, कोई। मास्टर साहब बन गए। तुमको गिनती सिखा गया कोई। बहुत बढ़िया। और आगे को जो भी आदेश हो, जैसा भी। जी पढ़िए और पढ़िए। देखिए अब मैं अभय से थोड़ा रुख मोड़ता हूँ समाज की तरफ, क्योंकि कविता जो है समाज का दर्पण है। समाज में जितनी विकृतियां होती हैं, अगर उनका हम वर्णन न करें तो हमारी कलम सच्ची नहीं है। तो समाज में आजकल दहेज जो है बहुत बुरी तरह से सोसा की तरह मुंह फैलाए हुए है। जब बेटी की शादी को जाते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मुरारी लाल जी छंद पढ़ते हैं दहेज पर बहुत अच्छे। कल इनके साथ दुर्घटना हो गई, इनके हाथ में बहुत चोट आई है। कल मेरे साथ जमीनी कार्यक्रम में थे, ये नहीं पहुंच पाए। 5-7 टांके लगे हुए हैं इनके हाथ में। तो दहेज को लेकर के एक गीत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लड़की स्वागत वाले है। लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ जाते हैं तो लड़के वाला के जो भाव होते हैं किस तरह बढ़ जाते हैं, देखें। दहेजी दानव की देखो क्या कहानी हो गई है, चैन अब आता नहीं, अरे बिटिया सयानी हो गई है, बिटिया सयानी हो गई है। जिसकी बेटी सयानी हो जाए उसे रात को नींद नहीं आती है। जी और जी उसके बाद शादी करने के बाद अगर कोई दर्द मिलता है तो उसकी नींद हमेशा को चली जाती है। भाई अष्टाना जी, बहुत लोग इससे पीड़ित हैं कि पैसे की बस झलक देखी
आज हमने प्यार में, प्यार भी पैसे वालों से ही लोग करते हैं, कि पैसे की बस झलक देखी, आज हमने प्यार में, कि दूल्हा महंगा बिक रहा है, शीला जी, कि दूल्हा महंगा बिक रहा है रिश्तों के बाजार में, दूल्हा महंगा बिक रहा है रिश्तों के बाजार में, कि पल्लू में किस तरह से एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। कहते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लड़का लड़की को दे दीजिए, तो और किस तरह रंग बदलते हैं, कि पल्लू में कुछ और पल्लू में कुछ, ये कैसी बानी हो गई है, चैन अब आता नहीं, अरे बिटिया सयानी हो गई है, बिटिया सयानी हो गई है। और उनकी भाषा बड़ी मीठी दिखाई देगी मगर अंदर कुछ और ही होगा। भाषा मिलती सहद सी, अंतस में लालच छुप रहा, भाषा मिलती सहद सी, अंतस में लालच भर रहा, कि कागजी टुकड़ों पे देखो आज इंसान मर रहा, आज इंसान मर रहा, कि बेशर्मी की नियत भी अब तो निशानी हो गई है, चैन अब आता नहीं, अरे बिटिया सयानी हो गई है, बिटिया सयानी हो गई है। और बंद इतने प्यार से बेटी को पालते हैं कि प्यार से पाला था जिसको, जिगर का टुकड़ा मेरा, प्यार से पाला था जिसको, अरे जिगर का टुकड़ा मेरा, आज क्यों मुरझा गया ये, आज क्यों मुरझा गया ये फूल सा मुखड़ा तेरा, फूल सा मुखड़ा तेरा, कि लोबियों के ताने सुन सुन, लोबियों के ताने सुन सुन, अरे परेशानी हो गई है, चैन अब आता नहीं, बिटिया सयानी हो गई है, बिटिया सयानी हो गई है। और सुरसा के मुख सी आकांक्षा शब्दों में आदर्श है, दिल में धड़कन बढ़ रही है, देखने को हर्ष है, कि धन की लोलुपता में तबीयत अरे जाफरानी हो गई है, चैन अब आता नहीं, अरे बिटिया सयानी हो गई है, बिटिया सयानी हो गई है। और अंतिम बंद देना चाहूंगा, स्वागत है सर। अपने ही दर्द देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता इस समाज में, जितने दर्द देने वाले हैं वो अपने ही होते हैं, क्योंकि जब बेटी की शादी होकर के जाती है तो वहां उसको एक नया जीवन मिलता है और अपने ही हो जाते हैं वो, और अपनों के द्वारा जब दर्द दिया जाता है तो दिल को बड़ी कशिश होती है, बड़ी टीस होती है। तो मैंने आगे कहा है, सुने, कि अपने ही तो दर्द दे, अपने ही तो दे रहे हैं, दर्द की सौगात है,
अपने ही तो दे रहे, हाँ अपने ही तो दे रहे, दर्द की सौगात है। सजल आंखें हो रही हैं, सजल आंखें हो रही, हाँ सजल आंखें हो रही हैं, और सजल आंखें हो रही है, आह की बरसात है, आह की बरसात है। और ये बात अभी की नहीं, बहुत दिन से दहेज दहेज जो है हावी है। तो कहना है कि बात पीढ़ी की नहीं, आज की ही बात नहीं है ये, कि बात पीढ़ी की नहीं, अब अरे खानदानी हो क्या बात गई है। चैन वाह अब आता नहीं, बिटिया बहुत सुंदर, बहुत सयानी सुंदर। हो गई है, बिटिया सयानी हो गई है। नमस्कार, बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत ही बहुत शानदार पेशकश अभय जी आपकी बहुत सुंदर। से बस गीत एक में समाज के लिए संचालिका जी अर्पण से दिखाते हुए शिकायत है, बहुत शानदार रचना है, संचालिका जी से एक बहुत ही शिकायत शानदार है, रचना। संचालिका जी से एक शिकायत है। आज जमाना एक के साथ एक फ्री का है, आज जमाना एक के साथ एक फ्री का है। अभय सिंह के साथ एक कवित्री आनी चाहिए थी। वो कल आएंगी, कल के कार्यक्रम में रखा है इन्होंने उनको। के साथ आती तो मजा कुछ और होता है। अरे ये डर रहे थे, उनको डर लग रहा था बेलन की मार से, इसलिए उसको कर रखा हमने। समझे आप लोग? है ना भाई जी, सही कह रही हूँ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। और चलिए, हमारे ज्येष्ठ भ्राता तुल्य आदरणीय अष्टाना जी, जो दोहा के सम्राट हैं, गजल गीत सभी कुछ ये लिखते हैं, ये दिल्ली से तशरीफ फरमा है। इन्हें मैं 4 पंक्तियों से पेश करती हूँ। दोस्ती में, इन्हीं की पंक्तियों से पेश करती हूँ। दोस्ती में यहाँ दुश्मनी रह गई, देख लो आंखों में फिर नमी रह गई, सींच कर नीर की धार से पेड़ को, छाँव में धूप तो देखती रह गई, छाँव में धूप तो देखती रह गई। और आपकी इन्हीं पंक्तियों से आदरणीय आपको मैं दावतनामा देती हूँ कि आप अपना प्रस्तुतिकरण पेश करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। आज की कुशल संचालिका, बहुत सुंदर संचालन, आनंद आ रहा है। और आज के हमारे छंदों के जानकार, श्रेष्ठ छंदकार कृष्णभाई लाल जी अध्यक्ष को नमन करता हूँ, और अपने कैप्टन विजय वर्मा जी को, जो हमारे देश की सीमाओं से, सेनाओं से संपर्क रखते हैं, इतनी सुंदर रचना दी है, उनको भी नमन करता हूँ। लोक गीतों की शैली को आगे बढ़ाने वाली शीला मीरा को भी नमन करता हूँ। आज लोक गीतों की हमारे क्षरण होता जा रहा है, लोक गीतों को लोग नहीं सुन रहे हैं, न गा रहे हैं। तो मैं शीला जी को धन्यवाद देता हूँ। और अभय सिंह जी का जवाब ही नहीं, उनके सामने बात पढ़ना बड़ा दुष्कर होता है। इतने सुंदर गले से प्रस्तुत करते हैं, इतने सुंदर छंद और इतने सुंदर गजल गीत देते हैं, अब पढ़ने में बड़ा संकोच हो रहा है, क्या पढ़ूं। लेकिन संचार का आदेश है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांति जी को, इन्होंने इतना सुंदर मंच सजाया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माँ शारदे को नमन करते हुए संचालिका जी के आदेश को पूरा करना चाहूंगा। राम नाम का आधार है, राम नाम का आधार है, जाने हम ये भक्त। राम नाम का आधार है, जाने हम ये भक्त। मत हो जाना तुम कभी पाप राह आसक्त। राम नाम का आधार है, जाने हम ये भक्त।
मत हो जाना तुम कभी पाप राह आसक्त। और मैं अभी अयोध्या गया, उस जब मूर्ति के सामने पहुंचा राम जी की, तो एक जो मन में दुआ उभरा, अध्यक्ष जी, राम छटा अनमोल है फैल रही चहुं ओर, राम छटा अनमोल है फैल रही चहुं ओर, खिलते फूल अमोल हैं नाच रहे वन मोर, राम छटा अनमोल है फैल रही चहुं ओर, खिलते फूल अमोल हैं नाच रहे वन मोर। और क्या मन में भाव उभरे राम जी की मूर्ति में सामने, नैनों में है माधुरी सजती हाथ कमान, नैनों में है माधुरी सजती हाथ कमान, देवों में है देव की सुंदर छवि महान, नैनों में है माधुरी सजती हाथ कमान, देवों में है देव की सुंदर छवि महान। और एक प्रयास और करता हूं, देश ही देव सा ये जान लो, देश ही देव सा ये जान लो, देश को ही देव सा तुम मान लो, देश ही देव सा ये जान लो, देश को ही देव सा तुम मान लो, पालना ना पाप को अब तुम यहाँ, पालना ना पाप को तुम अब तुम यहाँ, प्रेम की हो भावना मन ठान लो, प्रेम की हो मन भावना ठान लो। शुक्रिया शुक्रिया। देश ही देव सा ये जान लो, देश को ही देव सा तुम मान लो, पालना ना पाप को अब तुम यहाँ, प्रेम की हो भावना मन ठान लो, प्रेम की हो भावना मन ठान लो। और हमारे वर्मा जी ने ऐसा कहा था कि आज कुछ श्रृंगार हास्य सभी कुछ होना चाहिए, तो एक छोटा सा मैं ले चलता हूँ आप लोगों को उस युवा आप लोगों की युवा की तरफ। कैसे कैसे उसमें प्रेम का इजहार हुआ करता था, आज तो सीधे आई लव यू देते हैं, लेकिन उसमें कितना कठिन हुआ करता था। भाई अभय जी, याद बहुत वो सपनों में आते दिन, याद बहुत वो सपनों में आते दिन, ताधिन कर गाते दिन, याद बहुत वो सपनों में आते दिन, ताधिन कर गाते दिन। अगला युग है, पलकों का हौले, पलकों का हौले उठ उठ कर गिरना, पलकों का हौले उठ उठ कर गिरना, प्यार जताते ओ आंख मिलाते दिन, पलकों का हौले उठ उठ कर गिरना, प्यार जताते ओ आंख मिलाते दिन, याद बहुत वो सपनों में आते दिन। अगला युग है, रुक रुक कर कदम उठाना, रुक रुक कर कदम उठाना फिर जाना, रुक रुक कर कदम उठाना फिर जाना, शर्मा शर्मा कर नजर झुकाते दिन, रुक रुक कर कदम उठाना फिर जाना, शर्मा शर्मा कर नजर झुकाते दिन। और अगला युग है, छत पर आना, छत पर आना होठों देख दबाना, छत पर आना होठों देख दबाना, देख हवा में लव यू कह जाते दिन, छत पर आना होठों देख दबाना, देख हवा में लव यू कह जाते दिन। देख सहेली से, देख सहेली से वह नजर बचाना, देख सहेली से वह नजर बचाना, कागज का टुकड़ा देख गिराते दिन, देख सहेली से वह नजर बचाना, कागज का टुकड़ा देख गिराते दिन। और अगला युग है, घर पास बने मंदिर चौबारों पर, घर पास बने मंदिर चौबारों पर, तेरा मेरा वो नाम खुदा ते दिन,
घर पास बने मंदिर चौबारों पर, तेरा मेरा वो नाम खुदा ते दिन। अंतिम युग में का यादों में तेरा फिर आना जाना, यादों में तेरा फिर आना जाना, मुझको ना है देख भुलाते दिन, यादों में तेरा फिर आना जाना, मुझको ना है देख भुलाते दिन, याद बहुत वो सपनों में आते दिन, ता दिन कर गाते दिन। अगर समय हो तो एक रचना और रखे, नहीं तो बस पानी को विराम दूं। जी सर, थोड़ी छोटी सी एक रचना रख लीजिए। पुराने दिन तो ठीक। आपकी याद आ चुकी है, और वर्तमान वाले दिन पे पढ़िए आप। भूलता कौन है प्यार को, भूलता कौन है प्यार को, प्यार के शांत से सार को, भूलता कौन है प्यार को, प्यार के शांत से सार को, दौड़ते हम रहे रात दिन, दौड़ते हम रहे रात दिन, मानता कौन है यार को, दौड़ते हम रहे रात दिन, मानता कौन है यार को, बात तो मेल की कर रहे, बात तो अभय जी, अभय जी अच्छा नहीं है, कांति जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बात तो मेल की कर रहे, बात तो मेल की कर रहे, दे रहे फूंक है रार को, बात तो मेल की, बात तो मेल की कर रहे, दे रहे फूंक है रार को, दे रहे फूंक है रार को। देखिए रात में जागकर क्या होता है आजकल, दिन में दो लोगों को इधर लगा फोन मोबाइल पर इंगेज करते हैं, रात में दो अलग इंगेज कर लेते हैं आज के युवा युवतियां। देखिए रात में जागकर, देखिए रात में जागकर, दे रहा आसरा चार को, देखिए रात में जागकर, दे रहा आसरा चार को। मांगता, मांगता आज वो ताज है, मांगते आज वो ताज है, फेंक कर देश में छार को, मांगते क्या बात है। आज वो ताज है, मांगते आज वो ताज है, फेंक कर देश में छार को। अगला युग है, रूठ कर भागती देखिए, रूठ कर भागती देखिए, दागता प्यार से वार को, रूठ कर भागती देखिए, दागता प्यार से वार को। हो गई आज तो आत्मा, हो गई आज तो आत्मा, आ चले खोजने द्वार को, हो गई आज तो आत्मा, हो गई आज तो आत्मा, आ चले खोजने द्वार को। और भीगती आंख है देखकर, भीगती, भीग क्यों भीग गई आंखें, कि हम अपने आंगनों में तार और दीवार खिंचती देखते हैं बंटवारे की, तो भीगती आंख है देखकर, भीगती आंख है देखकर, खिंच रहे आंगनों तार को, भीगती आंख है देखकर, खिंच रहे आंगनों तार को। अंतिम है, तरबतर हो रहा बाग है, तरबतर हो रहा बाग है, काटता प्यार है प्यार को, तरबतर हो रहा बाग है, काटता प्यार है प्यार को, भूलता कौन है प्यार को, प्यार के शांत से सार को, प्यार के शांत से सार को। थोड़ा समय अधिक ले लिया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, देर से भी आया और ज्यादा समय भी ज्यादा ले लिया, दोनों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अध्यक्ष जी से और सभी से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई साहब, और बहुत ही अभी तो मैं सुंदर। सोच रहा हूँ, देखिए हमारे साथ तो ऐसी शख्सियत बैठी है जो जब गुनगुनाती है तो लगता है वीणा के ताल बज रहे हैं, और उस शख्सियत को ना सुना जाए तो ये सब हम लोग साथ जाती होगी। तो मैं उस शख्सियत को आवाज देना चाहता हूँ जो जब मुंह से स्वर निकालती हैं लगता है वीणा बज रही है, और उनके शब्दों में क्या सार होता है। ऐसी कुशल गायिका गीतकार की सजका बहन रुखसाना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपना कलाम प्रस्तुत करें। उनका बहुत बहुत सुंदर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्वागत बहुत स्वागत। जी जी, आप सभी की जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने प्यार अखलाक से मुझे पेश किया। आदरणीय कांति दीदी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे वक्त वक्त पर अपने पटल पर आमंत्रित करती रहती हैं। अब मैं कुछ अपने टूटे फूटे कलाम पेश करती हूँ। जी स्वागत है। जी जी जी।
ये भी तो इबादत है, दुनिया को बता देना। क्या बात है। ये भी तो इबादत है, दुनिया को बता देना। कुछ बहुत सुंदर। पिछड़े हुए लोगों को फिर से मिला देना। बहुत सुंदर। निर्धन की मोहब्बत तो धनवान की नजरों में मिट्टी का खिलौना है, जब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहे मिटा देना, जब चाहे मिटा देना। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कथा पेश कर दी हूँ। माँ की ममता ढूंढ रही हूँ, माँ की ममता ढूंढ रही हूँ, गलियों और चौबारों में। माँ के जैसा कोई नहीं है सारे रिश्तेदारों में। माँ बहुत के सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा कोई नहीं है सारे रिश्तेदारों में। एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ। बहन, गजल आपने का एक मतलब लोकगीत सुनाया था एक दिन, एक जी लोकगीत सुनाया था आपने एक दिन। मैं आशा करता हूँ आपसे भी लोकगीत सुन लिया जाएगा, हो सके। अच्छा, वो वाला। जी जी, सुनाती हूँ। ला 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 ला, कब आओगे आओगे, कब आओगे, कि ठंडी चले रे बयार, मन गाए रे मल्हार, मेरे सांवरे सजन कब आओगे। कि ठंडी चले रे बयार, मन गाए रे मल्हार, मेरे सांवरे सजन कब आओगे। कब आओगे आओगे, कब आओगे। और बंद प्रस्तुत करती हूँ। मैं तो गलियों में कलियां सजाऊंगी। उनके नायक विदेश में है और ये नायिका अपने देश में है। उनकी याद में ये कह रही हैं कि मैं तो गलियों में कलियां सजाऊंगी, और राहों में पलकें बिछाऊंगी। अब तो आ जाओ सरकार, अब तो आ जाओ सरकार, मैं करूं इंतजार, कब आओगे। कब आओगे आओगे, कब आओगे। मैं तो आँखियों में कजरा लगाऊंगी, और जुल्फों में गजरा सजाऊंगी। कर शोर बार बार, कर शोर बार बार, बोले पायल की झनकार, कब आओगे। कब आओगे आओगे, कब आओगे। और बाकी सुनिएगा। संग जन्म जन्म का हमारा है, संग जन्म जन्म का हमारा है। प्रीत सरिता की धार और किनारा है। मुझे आए न करार, मुझे आए न करार, मैं रहूं बेकरार, कब आओगे। कब आओगे आओगे, कब आओगे। और बन सुनिएगा।
तुम अपने ही देश में रहना, तुम अपने ही देश में रहना, परदेश की बात कभी न करना, कि माई बैठी दरबार, अम्मा बैठी दरबार, खोले घर के द्वार, कब आओगे, कि माई बैठी दरबार, अम्मा बैठी दरबार, खोले घर के द्वार, कब आओगे। तुम दुनिया में कहीं भी जाओगे, तुम दुनिया में कहीं भी जाओगे, पर हिंद के ही लाल कहलाओगे, पर हिंद के ही लाल कहलाओगे। अपनी माँ से करने प्यार, भारत माँ से करने प्यार, भारत माँ से करने प्यार, कब आओगे, कब आओगे, आओगे कब आओगे, कि ठंडी चले रे बयार, मन गाए रे मल्हार, मेरे सांवरे सजन, कब आओगे, कब आओगे, आओगे कब आओगे। बहुत बहुत बस बहुत बहुत लाजवाब, बहुत बहुत। अब आप भी एक और सुनाइए। फिर दीदी और मैं चंद लाइनें आपके लिए देना चाहूंगी। कलम है राही जेबा जी के लिए है। कलम है राही शब्दों की, हर पग चिन्ह बनाती है, ये अंतर मन की बंसी है, रागों को जगाती है, ना झूठ से करती समझौता, ना सच से डरती है, इसका अपना धर्म है, हर युग में राह दिखाती है, इसका अपना धर्म है, हर युग में राह दिखाती है। तो एक और स्तुतियाँ। एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ, 2-4 शेर, है ना? वही तो सुनना था, गजल का गजल। मतलब है, कोई शिकवा नहीं बरसात की बौछारों का, कोई शिकवा नहीं बरसात की बौछारों का, कोई शिकवा नहीं बरसात की बौछारों का, आशिया ही है मेरा मिट्टी की दीवारों का, आशिया ही है मेरा मिट्टी की दीवारों का। बहुत बहुत शुक्रिया, से पेश करती हूँ कि जिसकी नफरत ने मेरे घर को जला डाला है, जिसकी नफरत ने मेरे घर को जला डाला है, खौफ उसको भी है भड़के हुए अंगारों का, खौफ उसको भी है भड़के हुए अंगारों का। और से सुनिएगा कि आदमी सस्ता है, ईमान बड़ा महंगा है, आदमी सस्ता है, ईमान बहुत महंगा है, हाल मत पूछिए इस दौर के बाजारों का, हाल मत पूछिए इस दौर के बाजारों का। और ये एक शेर है, किसी के ऊपर तंज नहीं है, ये तो मेरे दिल में आया तो मैंने लिख लिया कि चंद सिक्कों में कलम बेच दिया करते हैं, चंद सिक्कों में कलम बेच दिया करते हैं, कोई ईमान नहीं आज के फनकारों का, कोई ईमान नहीं आज के फनकारों का, कह के सच छाप दिया करते हैं झूठी खबरें, कह के सच छाप दिया करते हैं झूठी खबरें,
अब यही काम है हर शहर के अखबारों का, अब यही काम है हर शहर के अखबारों का। तेरे दरबार में आए हैं उम्मीदें लेकर, तेरे दरबार में आए हैं उम्मीदें लेकर। हर गुनाह बख्श दे मालिक तू गुनहगारों का। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ। छोड़ कर घर में वो जब से गया तन्हा ज़ेबा, छोड़ के जब से वो घर में गया तन्हा ज़ेबा, रंग बदला सा नजर आता है दीवारों का, रंग बदला सा नजर आता है दीवारों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस मैसेज के कलाम को सुना। अब मैं बहुत आमंत्रित करती हूँ बहुत इस शानदार, पटल बहुत की शानदार। संस्थापिका, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पटल की संस्थापिका के लिए 4 पंक्तियों से पेश करती हूँ कि उसने सारी कुदरत को बुलाया होगा, उसने सारी कुदरत को बुलाया होगा, फिर उसमें ममता का अक्स समाया होगा। कोशिश होगी परियों को जमीन पर लाने की, तब जाके खुदा ने बहनों को बनाया होगा, तब जाके खुदा ने बहनों को बनाया होगा। और इन्हीं अशारों के साथ में आदरणीय मोहतरमा हमारी कांति दीदी के लिए गुजारिश करती हूँ कि वो अपना जो भी रचना प्रस्तुत करना चाहता है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वागत बड़े है, ही स्वागत है। शानदार से बुलाया हमें। आज रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि है, तो आज मैंने उनके ऊपर एक कविता लिखी है जिसे मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि नहीं सुनाऊंगी तो थोड़ा अधूरापन महसूस होगा। स्वागत है। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। उनका विवाह गोंड राजा दलपति शाह से हुआ था, जिनकी मृत्यु के बाद उन्होंने गढ़मंडला राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने 13 वर्षों तक अत्यंत न्यायप्रिय और साहसी रूप में शासन किया। 24 जून 1564 में मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते हुए आज ही के दिन वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो उस रानी दुर्गावती के लिए मैंने एक कविता लिखी है जिसे मैं सुना रही हूँ। युगों 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 तक याद रहेगा संग्राम अमर भवानी का, गढ़मंडला की राजकुमारी चंदेल वंश की रानी का। रूप सुशील तेजस्विनी थी, दिव्य गुणों से भरी हुई, माथे पर था तेज अनोखा, नैनों में था प्यार भरा। रानी दुर्गावती बनी नारी शक्ति की मिसाल, युगों युगों तक याद रहेगा संग्राम दुर्गावती रानी का। शिव से आशीर्वाद मिला रूपवती निशानी का, नैनों में चंद्रमा चमके, केस जो घटा सामन की, भ्रिकुटी तनिक ताने डर से, कांपे रण में शत्रु, युगों युगों तक याद रहेगा संग्राम दुर्गावती रानी का। बहुत बढ़िया। शोभा अप्सरा लजाए, मृदु मुस्कान की सौगात थी, छिपा हृदय में ज्वालामुखी था, जब आती शत्रु की बात। ब्याह हुआ गोंड नरेश से, दलपति शाह वीर महान,
प्रेम हुआ जैसे नदियों का सागर से हुआ मधुर मिलान, युगों युगों तक याद रहेगा संग्राम दुर्गावती रानी का। राज तिलक जब विधि ने छीना, पति देव चले स्वर्ग धाम, तोरण की रानी बन बैठी, सिंहासन पर ली कमान। 13 बरस किया राज्य, न्याय धर्म की हुई बरसात, प्रजा की प्राण शक्ति वीरता की थी वो अद्भुत मिसाल, युगों युगों तक याद रहेगा संग्राम दुर्गावती रानी का। बाज बहादुर ने ललकारा, युद्ध हुआ आरंभ, कर उठाई रण शमशीर, रानी घोड़े पर हुई सवार, झलकारी लक्ष्मी पद्मावती सबके रूप में आई थी, रक्त रंजित धरती बोली, माँ दुर्गा स्वयं समाई थी, युगों युगों तक याद रहेगा संग्राम दुर्गावती रानी का। तीरों की वर्षा झेल चली, माथे पे सिकन आई थी, वीरांगना ने चूना बद स्वाभिमान का प्रण लिया, 24 जून की घोर साक्षी बलिदान की घड़ी आई, रानी ने प्राणों से रच दी अमर शौर्य की गाथा, युगों युगों तक याद रहेगा संग्राम दुर्गावती रानी का। श्रृंगार में सौंदर्य रचा, वीर रस में अमर हुई, रानी दुर्गावती की गाथा युगों युगों तक अमर हुई। कांति का सत सत नमन है जो भारत की शान थी, नारी शक्ति वीरता त्याग की अनुपम पहचान थी। धन्यवाद। बहुत शानदार की रचना रानी दुर्गावती पर कही गई आपकी रचना दीदी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं हमारे बड़े एहतराम के साथ हमारे आज के अध्यक्ष महोदय जी जो एटा से तशरीफ फरमा है, आदरणीय कृष्ण मुरारी लाल जी। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हम सभी की चंद शब्दों में समीक्षा करें और आप अपने जो ये छंद के, ये भी छंदों के सम्राट कहे जाते हैं, इनके लिए मैं 4 पंक्तियों से बुलाती हूँ। कृष्ण के भक्त हैं। वीणा की धुन श्याम पुकारे, वीणा की धुन श्याम पुकारे, मेरा अपना तन मन बारे, सोबत जागत श्याम रटत है, आंखें मूंदी घन श्याम निहारे। इन्हीं पंक्तियों से हमारे आदरणीय भाई साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने चंद कलाम पेश करें। जी, स्वागत है आपका बहुत आज के इस कार्यक्रम की अनंत साहित्यिक संस्था के संस्थापका आदरणीय कांति जी, आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित करती है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आज के बहुत ही सुंदर संचालन करने के लिए मैं रुखसाना जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं, आवाज इको कर रही है, सभी लोग माइक बंद कर लें अपने अपने। और आज के कार्यक्रम
के प्रारंभ में शीला मीरा जी ने मां शारदे की वंदना की, बहुत ही सुंदर कंठ से, बहुत ही सुरीले कंठ से मां शारदे की वंदना की, बहुत बहुत बधाई। उसके बाद उन्होंने अपनी रचनाएं भी सुनाई, बहुत ही अच्छी अच्छी लोकगीत सुनाया उसमें, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। और हमारे भाई विजयकांत जी ने बहुत ही अच्छी रचना सुना करके सभी का मन मोह लिया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं विजयकांत जी को। अभय सिंह अभय जो हमारे हर फॉर्मूला, हर क्षेत्र में, हर रस में रचनाएं करते हैं और सुनाते हैं, बहुत ही सुंदर लोकगीतकार, छंदकार, बहुत अच्छे मुक्तक और व्यंग के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं है, मैं उनको बधाई देता हूं। अभय सिंह जी को हमारे बड़े भाई अष्टाना जी जो अभी बाहर से भ्रमण करके आ रहे हैं, उन्होंने फिर भी आकर के बहुत ही अच्छे दोहा तथा अपनी रचनाएं सुनाई, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जो हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आदरणीय रुखसाना जी, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, उनकी एक से एक बहुत ही अच्छी गजल सुनाती है, मन मोह लेती है, उनकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपके सम्मुख अपनी टूटी फूटी बाणी में कुछ प्रस्तुति दे रहा हूं। शारदे शारदे शब्दों को मम नभ शारदे माते, शारदे शारदे शब्दों को मम नभ शारदे माते, क्या बात है। लिखूं मैं दीन की पीड़ा फूल या खार दे माते। आवाज आ रही है सही? जी जी आ रही है। कलम सत्ता के हाथों की न कठपुतली बने मेरी, कलम सत्ता के हाथों की न कठपुतली बने मेरी, वतन के वास्ते कलम को धार दे माते, देश हित में लिखूं हरदम कलम को धार दे। और इस संसार में अगर हम प्रेम करना जानते हैं तो प्रेम से सब कुछ संभव है। तो देखिए एक मुक्तक कि प्रेम हो पावन प्रभु को पा सकेगा आदमी, कि प्रेम हो पावन प्रभु को पा सकेगा आदमी, और प्रेम से सतयुग धरा पर ला सकेगा आदमी, प्रेम सबरी सा हो पावन, प्रेम सबरी सा हो पावन, राम द्वारे आएंगे, और प्रेम से सुरधाम सीधा जा सकेगा आदमी, प्रेम से सुरधाम सीधा जा सकेगा आदमी। तो ये मैंने मुक्तक दिए और मैं एक दो छंद दे रहा हूं कि मृदु बांसुरी बजैया बलदाऊ जी को भैया, मेरी नैया को खेबैया मदन मुरारी है, कि मृदु बांसुरी बजैया बलदाऊ जी को भैया, मेरी नैया को खेबैया मदन मुरारी है, दीन बंद दीन द्वार आरजू आया है लेके, दीनानाथ दीनानाथ दया करो सुध क्यों बिसारी है, कि कृपा करी कष्ट काटो बुद्धि और विवेक बांटो, लुटे लाज लेके आवो गरुड़ सवारी है, और मूड मत मंदहु में मानव मनाऊ तोई, करुणा निधान करो और ना खुआरी है, करुणा निधान करो और ना खुआरी है। और एक क्षण
में दे रहा हूं। जब भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप था, छोटे से थे, तब वो कितने सुंदर लगते थे। तो उनकी सुंदरता को मैं कुछ टूटे फूटे शब्दों में बांधने का प्रयास किया है, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। कि घुंघराली लट्टे काली, मुख पे गजब लाली, चाल चल मत वाली, चित हूँ चुरात है। कितना मनोरम स्वरूप है भगवान कृष्ण का कि घुंघराली लट्टे काली, मुख पे गजब लाली, चाल चल मत वाली, चित हूँ चुरात है। और काली काली अखियों में काली कोर काजल की, गहरी सी झील जा में मन डूब जाता है। कि चांद जैसो आनन है मन को लुभावन है, चांद जैसो आनन है मन को लुभावन है, मंद मंद हंसी हंस मनवा लुभात है। और नंदजू के आंगन में भुट्टवन खेले लाल, नंदजू के आंगन में भुट्टवन खेले लाल, यशोमती देख देख मन हूं से आते है, यशोमती देख देख मन। तो ये मैंने भगवान कृष्ण के स्वरूप का पढ़ने करने का प्रयास किया है टूटे फूटे शब्दों में। और एक क्षण और दे रहा हूं मैं। जब भगवान कृष्ण मथुरा को द्वारका चले जाते हैं, तो उन्हें द्वारकावासियों की बहुत याद आती है। उधर द्वारकावासियों को भी भगवान कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। तो कृष्ण उद्धव जी को बुलाते हैं और एक पत्र लिखने के लिए कहते हैं। जब उद्धव जी वहां आते हैं तो उनकी क्या स्थिति है वो मैंने एक छंद के माध्यम से देखिए लिखने का प्रयास किया है। कि नैनन से नीर बहे, भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू निकल रहे हैं उद्धव को देख के। कि नैनन से नीर बहे, मुख से न कुछ कहे, उद्धव को देख के अधर कांपने लगे। नैनन से नीर बहे, मुख से न कुछ कहे, उद्धव को देख के अधर कांपने लगे। पीड़ित वियोग से ही, दुखी प्रेम रोग से ही, आज योगी राज देखो मुख ढांकने लगे। कि योग का सदेशा लेखो उद्धव से कहे नहीं। इतने भाव बेहाल हो रहे हैं कि मुख से कह नहीं पा रहे हैं। कि योग का सदेशा लेखो उद्धव से कहे नहीं, आंसुओं की धार को पधार मापने लगे। और इसमें मैंने एक मुहावरे का भी प्रयोग किया है कि आंसुओं की धार को पधार मापने लगे। और मानव की क्या मजाल, प्रभु का अजीब हाल, पाती लिखवाते श्याम पानी मांगने लगे, पाती लिखवाते श्याम पानी मांगने लगे। बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर छंद था। एक आदर सुना दीजिए छोटा एक सा कुछ छंद। हाँ जी, क्या एक और से एक छंद देखिए, दहेज के ऊपर है। कि घर नहीं मिलेगी टूटी टाटी साइकिल, दहेज में वो भी गाड़ी टाटा सुमो मांगते। कि घर में नहीं मिलेगी टूटी टाटी साइकिल, गाड़ी टाटा सुमो मांगते। और 10वीं में लड़का हुआ है फेल 4 बार, लड़की मगर वो भी ग्रेजुएट चाहते। कि टूटी टाटी सी मड़ैया मुड़ नहीं, टूटी टाटी सी मड़ैया छान मुड़ नहीं, वॉशिंग मशीन फ्रिज टीवी की भी ठानते। और कहीं कश 1.5 बीघा खेत बाट में न आए, नकदी में वो भी लाखों से भी ऊंचा लांगते, नकदी में वो भी लाखों से भी ऊंचा लांगते। तो आपका बहुत बहुत सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने और कार्यक्रम इतना रोचक बनाया। अब आदरणीय रुखसाना जी कार्यक्रम को आगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, बहुत शानदार समीक्षा की आपने। और आज इस आप चमन बढ़ाइए की जो कार्यक्रम को। बागवान है हमारी आदरणीय कांति दीदी, उन्होंने आज हर किस्म के पुष्प अपने बगीचे में खिलाए, जिन्होंने अपनी अपनी मेहनत की खुशबुएं
जिसका मैं हार बना के पहन लिया है उसको हमेशा मेरे पास सुगंधित रहेंगी। और सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप लोगों का अल्लाह ताला आपकी हर मुरादें पूरी करे। और कांति दीदी से गुजारिश करूंगी कि वो पटल के लिए 2 शब्द कहकर और बंद करने की मेहरबानी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहित्य की इस मधुर संध्या ने भावनाओं को स्वर दिया, विचारों को पंख दिए और हृदयों को जोड़ने का माध्यम बनी। आज की क्या संध्या बात है। सचमुच शानदार रही। अंतर्राष्ट्रीय अनक मंच की साहित्य गोष्ठी में आप सभी विद्वान साहित्यकारों की उपस्थिति, रचनात्मक सहभागिता ने इस आयोजन को बहुत ही सुंदर ढंग से सफल बनाया, बल्कि यादगार रहेगा हमेशा के लिए। आज सचमुच बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आप सभी के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं अपने मंच की तरफ से, और आशा करती हूँ कि यही आत्मीयता, यही सहयोग, यही सृजनशीलता निरंतर आगे बनी रहेगी। अब इस सुमधुर साहित्यिक संगम को यहीं विराम देते हुए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए चंद लाइनें सुनाना चाहती हूँ। हर स्वर में भावों की बयार थी आज, हर स्वर में भावों की बयार थी, हर पंक्ति में रस का संचार था। अद्भुत रही आज की यह संध्या, साहित्य का यह भव्य त्योहार था, साहित्य का यह भव्य त्योहार था। आप सभी का स्नेह मिला, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार था, सबसे बड़ा उपहार था। मन पुलकित है, नत है, साहित्यकारों, साहित्यिक सुरों का सत्कार मिला। तो ऐसा अब मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को शुभ संध्या और शुभ रात्रि के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दीदी आपका पटल हमेशा ऐसे ही अग्रहित रहे और हमारे सभी साहित्यकारों की कलम बरकरार रहे। खुदा से यही दुआ करती हूँ। गुड नाइट, और आप शब्बा सभी खैर, वंदे भारत। ऐसे ही पटल पर बरसता रहे, बस इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि। जय हिंद, वंदे मातरम। शुभ वंदे रात्रि। मातरम। शुभ रात्रि।